हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त श्री वृंद। अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं पंचजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंद। हे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। हम पिछले बार चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय को कर रहे थे, उसी वहीं पर हम जारी रखेंगे। जैसा हमने कहा, ये आदि लीला के अंतर्गत 17 अध्याय में जो पहला अध्याय के अंतर्गत बताई गई 14 श्लोका, ये पूरा चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का ये मंगलाचरण है। और फिर आगे जाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं ही अपने द्वारा लिखित ये मंगलाचरण को और विश्लेषणात्मक रूप से इसका विस्तार रूप से वर्णन करने लगते हैं। पहले सभी को प्रणाम अर्पण करते हैं, अपने करोड़ों प्रणाम अर्पण करते हैं। फिर उसके उपरांत 25वें श्लोक से इन 14 श्लोकों का विस्तार रूप से वर्णन करना शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत पहला श्लोक का
वर्णन ही हम 32वां श्लोका से लेकर 82nd श्लोका तक केवल पहला है श्लोका का विस्तार रूप से वर्णन है। जैसे पहला श्लोका के अंतर्गत हमने ये बात सीखा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य का जो 6 एस्पेक्ट है, 6 अंग, 6 एस्पेक्ट ऑफ 6 एस्पेक्ट, 6 फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये इसके विषय में हमने सुना। कौन कौन है? हमने सुना वंदे गुरुम ईशा भक्तान ईशावतारकान तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति ईशं तम। भगवान स्वयं है और गुरुजन और भगवान के भक्त और भगवान के अवतार और भगवान के विस्तार और फाइनली भगवान की शक्तियां, इस प्रकार की 6 अंग है। और इन्हीं 6 अंगों का विस्तार रूप से वर्णन अभी यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले बार हम गुरुजनों के विषय में हमने चर्चा किया पहले, फिर उसके बाद भक्तों के विषय में चर्चा किया, फिर भक्तों के विषय में चर्चा करते गुरु के विषय में चर्चा करते हुए हमने ये सीखा कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के विषय में बहुत विस्तार रूप से वर्णन था। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, और इस प्रकार से कई सारे तत्व की बातें वहां पर गुरु के विषय में की गई हैं। एंड फिर उसके बाद भक्तों के विषय में हमने पढ़ा। उस भक्तों के विषय में हमने ये बात देखा कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो साधक और पार्षद, और पार्षदों में भी 2 प्रकार के पार्षद होते हैं। एक प्रकार के पार्षद वो है जो कि भगवान की ऐश्वर्य के प्रति उनकी आकर्षण है, इसलिए वैसा पार्षद वो वैकुंठ धाम में रहते हैं। एंड दूसरे प्रकार के पार्षद जो कि भगवान की प्रेम से आकर्षित है, तो वैसा लोग वृंदावन में उनको वास प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एक साधक और दूसरा पार्षद, और पार्षदों में 2 प्रकार के, ये सारे बातें हम पिछली बार चर्चा किया। तो फिर आज का दिन हम अवतारों के विषय में और भगवान की प्रकाश, मतलब भगवान की एक्सपेंशन, मैनिफेस्टेड फॉर्म्स, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज तो 65 श्लोका है ना, तुमको याद है? यस प्रभु। ईश्वरेरावतारा ये 3 प्रकारा, हंस अवतार आर गुणावतार, सत्यावेशावतार तृतीय मता, अंशावतार पुरुष नित्याधिकयत। अनुवाद करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ईश्वर के अवतारों के 3 वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के उदाहरण हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुणावतार। तो जी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुणावतार हैं। अब नेक्स्ट कर। अभी अवतारों के विषय में जो वर्णन है 65, 66, 67 श्लोकों में अवतारों के विषय में वर्णन है, और 68 से लेकर एक्सपेंशन के विषय में वर्णन आएंगे। सिक्सटी 66 में जैसे अभी 60 में हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर
वैसे 3 प्रकार के अवतारों के भविष्य में बताए जा रहे हैं। एक तो ईश्वरेर अवतार, यही 3 प्रकार, 3 प्रकार की ईश्वर की अवतार है। क्या क्या है? अंश अवतार, गुण अवतार और सत्यावेश अवतार। अंश अवतार मतलब पार्शियल इंकारनेशन, अवतार मतलब इंकारनेशन, अंश मतलब पार्शियल। अंश अवतार मतलब पार्शियल इंकारनेशन, गुण अवतार मतलब जो क्वालिटेटिव फॉर्म से, या गुण अवतार तो आप जानते हैं सब। उसके बाद तो सत्यावेश अवतार। ये 3 प्रकार के अवतार होते हैं। तो अभी इन तीनों के विषय में और विस्तार रूप से वर्णन है। तो ये जब अंश अवतारों का उदाहरण है, पुरुष अवतार, पुरुष जो 3 पुरुषार्थ है, कौन कौन है? गर्भोदय विष्णु, कारणोदय विष्णु, क्षीरोदय विष्णु। ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? अंश अवतार में। इसमें मतलब पुरुष अवतार भी एक अंश अवतार का ही भाग, पुरुष अवतार भी अंश अवतार का ही भाग, पाषाण इंकारनेशन। और मत्स्य अवतार, मत्स्य इत्यादि अवतार भी, ये भी अंश अवतार के अंदर गिना जाता है। ब्रह्म विष्णु शिव 3 गुण अवतारे गणी, सत्यावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतार हैं, शक्तावेश अवतार हैं कुमारगण, राजा पृथु तथा महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। वैसा आज थोड़ा ज्यादा रीडिंग होगा, तत्व के मतलब वैसा सारा तत्व ही इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स और इत्यादि चीजों के साथ बताया जाता है या ज्यादा नहीं। तो गुणावतार में ब्रह्म विष्णु से वो तीनों गुणों की अधिष्ठान देवता है। शिव जी तमोगुण की स्वामी है, भगवान विष्णु सत्वगुण के और रजगुण के ब्रह्मा जी। और शक्तिवेश अवतार के अंतर्गत सनकादि, चतुर्कुमार, व्यासदेव स्वयं भी और पृथु महाराज, ये सभी लोग शक्ति आवेश अवतार के अंतर्गत आते हैं। दुई रूपे है भगवान प्रकाश, एकेत प्रकाश है आरेत विलास। भगवान अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। अभी तक अवतारों के विषय में चर्चा की गई है। अभी प्रकाश मतलब विस्तार, एक्सपेंशन के विषय में। अभी तक अवतारों के विषय में मतलब अंश अवतारों के विषय में, अवतारों के विषय में, इनकारनेशन के विषय में, अभी एक्सपेंशन के विषय में। तो इसमें अवतार 3 प्रकार के हैं, अंश अवतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार। जब प्रकाश की बात आए देन फिर उसमें 2 प्रकार के हैं, ये प्रकाश और विलास। एक प्रकाश और दूसरा विलास है, दोनों के विषय में और विस्तार रूप से वर्णन आएंगे अभी। तो अभी हम संक्षेप में बता देंगे। प्रकाश मतलब जो भगवान अपने ही स्वरूप को मेंटेन करते हुए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। अपना स्वरूप में मतलब जो भगवान से जो विस्तार हुई है, वो विस्तार का और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं होता। जैसा कि भगवान जब गोपियों के साथ रासलीला में जब नृत्य करने लगे, उस समय भगवान अपने आप को अनेकों रूपों में विस्तार किया, और सभी का सभी भगवान कृष्ण का ही रूप था, सभी का ही, किसी का रूप अलग नहीं था, भगवान कृष्ण का ही रूप था। तो इस प्रकार की विस्तारों को प्रकाश कहा जाता है, प्रकाश। एंड विलास मतलब भगवान के विस्तार है जो कि भगवान के रूप से भिन्न है, रूप में भिन्नता या परिवर्तन आता है। इसलिए सबसे पहला विलास विस्तार जो भगवान की है वो बलराम जी,
बलराम जी और कृष्ण वैसे तो एक ही है, बट उनके रूप में परिवर्तन है। बलराम जी गोरे दिखते हैं और कृष्ण श्यामले हैं। तो इस प्रकार की रूप में अंतर होता है। तो वही चीजें आपको आगे और विस्तार में बता एक विग्रह यदि हय बहुरूपा अकार्यता भेदा नाही एक स्वरूपा महिषी विवाहे याचे कैलासा इहा के कहिए कृष्णरा मुख्य प्रकाश। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तब भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। ऑल नॉन डिफरेंट इन देयर फीचर्स, एकाएई विग्रह। विग्रह मतलब रूप है। उस रूप में तो, उस विग्रह में तो दोनों एक ही है। एकाएई रूपा यदि है ये बहुरूपा, फिर भी वो अपने आप को अनेक बहुरूपों मतलब अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। आकारिता भेद नहीं, आकार में किसी प्रकार का भेद नहीं दोनों रूपों में, विस्तार में और ओरिजिनल में एक ही स्वरूप, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। ये कहाँ पर दिखाया जाता है? महिषी विवाह। महिषी मतलब रानियों की विवाह। जब भगवान कृष्ण ने द्वारका में 16,108 रानियों के साथ, 8 रानियों के साथ तो अलग अलग समय पे विवाह हुई, बट 16,100 रानियों के साथ उनकी विवाह जब हुआ, जिन रानियों को बोमासुर की कैद से विमुक्त करके जो लाए थे, उन रानियों को, सभी लोगों को तो एक ही साथ भगवान ने विवाह किया। और एक साथ ऐसा नहीं कि सभी लोगों को इकट्ठा बिठा दिया और सभी लोगों के साथ एक बार में शादी हो, नहीं, सभी के साथ अलग अलग से भगवान ने शादी की एक ही समय पे। इन सभी के साथ पर्सनली भगवान थे। तो भगवान अपने आप को इस प्रकार 16,100 रूपों में विस्तार करके सभी लोगों के साथ भगवान इस प्रकार से शादी की। तो इसलिए महिषी विवाह है। याचे याचे कैला रासा, उसी प्रकार से याचे याचे मतलब उसी प्रकार से कैला उन्होंने किया। किसमें? और रास में, रास नृत्य में भी इसी प्रकार का उदाहरण आप देख सकते हैं। इहा के कहिया कृष्ण मुख्य प्रकाश, और इसी को ही भगवान कृष्ण की मुख्य प्रकाश कहा जाता है। मुख्य मतलब प्रिंसिपल। अभी सिद्धांत बता दिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, फिर उसके प्रमाण अभी बता रहे हैं। उसके प्रमाण श्रीमद् भागवतम से कोट करके जो भी बातें अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुनाया, उन बातों को वो प्रमाण देकर सिद्ध कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम से बता रहे हैं। चित्रम बते तत् एकेन वपुषा युगपत् पृथक् गृहेषु द्विअष्टसहस्रं स्त्रिया एका उदावहत्। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। ये प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में जब भगवान की शादी 16,100 रानियों के साथ जो विवाह की वृत्तांत है, उसके अंतर्गत से ही यह श्लोक बताई गई। तो फिर आगे रास लीला के संदर्भ में जो बताई गई, रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। जब गोपियों के समूह से घिरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया, तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने
अपने आप को प्रत्येक 2-2 गोपियों के बीच में स्थापित किया। प्रवृष्टेन गृहीतानां कण्ठेष्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावद् विमानाशतसङ्कुलं दिवौकशां सदारानाम् अति औत्सुक्य वृतात्मनां ततो दुन्दुभ्यो नेपुतुः पुष्पवृष्टयः। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुदुम्बियां बजाने लगे। तो ये बहुत, अब में से पता नहीं कोई पढ़े या नहीं 10वीं स्कंद, और इसके अंदर रास लीला बहुत सुंदर प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। बिल्कुल जब उसकी वर्णन सुनते हैं फिर ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने सब कुछ चल रहे हो। यहाँ पर वर्णन कर रहे किस प्रकार से भगवान कृष्ण सभी लोगों के साथ नाच रहे थे और सभी देवी देवता या अपने अपने पर्सनल फ्लाइट में वहां पर आकाश में पहुंच गए। सभी लोग निरीक्षण में थे भगवान कृष्ण की रास लीला, रास नृत्य को देखने। इनसे सभी लोग ऊपर से गोपियों पे और भगवान कृष्ण पे सभी लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे उस समय। इन सभी लोग दुंदुभिया भी बजा रहे हैं साथ ही साथ। अनेकत्र प्रकटतता रूपस्यैकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाशा इतीर्यते। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हों तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। अभी ये डेफिनेशन है प्रकाश की, ये लघु भागवतामृत से बताई गई है। लघु भागवतामृत जैसा श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ है, उस लघु भागवतामृत में ये बताई गई श्लोक का ये डेफिनेशन है। प्रकाश विग्रह की डेफिनेशन है। अभी विलास विग्रह का भी डेफिनेशन लघु भागवतामृत से ही कोट करेंगे कृष्णदास कविराज। देखिए मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना प्रामाणिक रूप से चैतन्य चरितामृत की रचना की। जो भी बातें बताते हैं फिर तुरंत कहीं ना कहीं से कोट करके वो प्रमाण देते हैं। देखिए मैं ये बातें मैं यहाँ से लेकर मैं बता रहा हूँ, तो ये बातें मैं श्रीमद् भागवत से, यहाँ पर लघु भागवतामृत से। तो इस प्रकार से अपने बातों को टाइम टू टाइम सिद्ध करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारा चैतन्य चरितामृत में सारे सिद्धांतों को बताते हैं। तो प्रकाश विग्रह का मतलब यही है, अनेक विस्तार है फिर भी सारे विस्तार ओरिजिनल के ही स्वरूप में है। दोनों में किसी भी प्रकार का भिन्नता नहीं है फीचर्स में, और साइमल्टेनियसली दिखाई पड़ती है और दोनों एक ही जैसा होते हैं। उन्हें प्रकाश विग्रह कहा। एक विग्रह किंतु आकारे हयान अनेक प्रकाश हया विलासतारा नाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। विलास विग्रह मतलब जो विस्तार भगवान की स्वरूप से भिन्न है। भगवान की जो विग्रह है, आकार है, उस आकार में भिन्नता देखा जाता है। तो उस प्रकार की भिन्नता जब होती है तब उन्हें विलास विग्रह कहा जाता है। तो इतना मतलब इतना सभी लोगों को क्लियर होगा कि प्रकाश विग्रह क्या है, विलास विग्रह क्या है। स्वरूपम अन्याकारं यस्य भाति विलासतः
प्रायेणात्मसमं शक्त्या स विलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। भगवान अनेक रूप प्रकट करते हैं, वो सारे रूप भगवान के जो ओरिजिनल रूप से कुछ कुछ प्रकार से भिन्न है, तो उस प्रकार की रूपों को विलास विग्रह कहा जाता है। ये लघु भागवतामृत से बताई गई श्लोका है, ये डेफिनेशन है विलास विग्रहों की। और विलास विग्रहों को उदाहरण अगला श्लोक में बताए जा रहे हैं। याचे बलदेवा परव्योमे नारायण याचे वासुदेवा प्रद्युम्नादि संकर्षण। ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण हैं बलदेव, वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्व्यू अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ये सभी बलदेव, नारायण, वैकुंठ धाम में नारायण एंड फिर चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये सभी भगवान का विस्तार है। अभी 79-80 में भगवान की शक्तियों के विषय में वर्णन है। अभी तक 5 चीजों की वर्णन हमने सुन लिया। अभी छठवा जो कि भगवान की शक्तियां शक्ति जो बताई है पहला श्लोका में, आधे की पहला श्लोका में, उसके विषय में बताई जा रही शक्तियों के विषय में। अभी तक हम अवतारों के विषय में सुना और प्रकाश के विषय में भी आज हमने सुना। अभी शक्तियों के विषय में ईश्वरेर शक्ति ये 3 प्रकार एक लक्ष्मी गणपुरे महिषी गणारा व्रज गोपी गणारा सभाते प्रधाना ब्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। भगवान की शक्तियां लीला संगनियां 3 प्रकार की हैं। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां तथा वृंदावन में गोपियां। इन सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उन सब को ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। भगवान की शक्तियां 3 प्रकार की हैं। एक तो वैकुंठ में लक्ष्मियां एंड दूसरा द्वारका में रानी एंड तीसरा ब्रज में गोपियां। ये 3 प्रकार के हैं। लक्ष्मी मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लक्ष्मी, महिषी और गोपी। लक्ष्मी, महिषीगण और गोपीगण। लक्ष्मीगण, महिषीगण, गोपीगण, ये 3 टाइप होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। स्वयं रूप कृष्णेर काया व्यूहतांड समा भक्त सहित हया तानारावतरण आवरण। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह परिकर के साथ पूर्ण हैं। भक्तादि क्रमे कैलास भार वंदना ये सभार वंदना सर्व शुभेर कारण। अब मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। अभी तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सभी भक्तों मतलब जितने भी 6 फीचर्स है सभी लोगों को अपने वंदना अर्पण करे हैं। फिर उसके बाद अभी दूसरा श्लोका की वर्णन अभी शुरुआत होगी। जो आदिलीला की पहला अध्याय की दूसरा श्लोका का वर्णन अभी शुरुआत होगी। दूसरा श्लोका में यही विशेषता है कि दूसरा श्लोका में एक विशेष रूप से एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से वहां पर प्रणाम अर्पण करी जाती है चैतन्य महाप्रभु को।
पहला श्लोका में इन जनरल वहां पर प्रणाम अर्पण करी गई है, दूसरा श्लोका में स्पेसिफिकली चेतन महाप्रभु को अर्पण किया जाता है। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदना। तो यही बात जो बताई पढ़ी। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया है, किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप में प्रार्थना की है। अभी विशेष रूप से यहाँ पर वंदना कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। ये वैसे प्रणाम मंत्र की तरफ है, पूजो करते गौ निताय को प्रणाम करने के लिए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ संदो चित्रोदमूलितौ। तभी इस श्लोका का विस्तार रूप से वर्णन आएगी, एक एक शब्द का वर्णन करेंगे अभी कृष्णाचार्य गोस्वामी। वैसे तो श्लोक पढ़ लिया मैंने, अब अनुवाद पढ़। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। ब्रज ये विहारे पूर्वे कृष्ण बलरामा, कोटि सूर्य चंद्र जिनी तो नर निज धामा। से दुई जग तेरा हई सदया, गौड़ देश पूर्व शैले करीला उदया। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। अभी ये 85, 86, 87 ये इस शब्द की वर्णन है। गौड़ोदये पुष्पवंतौ, जो तीसरा लाइन है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहो उदितौ। नित्यानंद सहोदित नित्यानंद के साथ, नित्यानंद सह मतलब उनके साथ, उदितो मतलब उदय होना। दे हैव अराइजन, अराइज होना, ये उदितो। इस प्रकार से नित्यानंद सह उदितो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य। एंड फिर अभी गौड़ोदय पुष्पवंतो। गौड़ोदय पुष्पवंतो मतलब दे हैव अराइजन, वेयर दे हैव अराइजन, they have arisen on the eastern horizon of गौड़ देश। गौड़ देश की क्या कहते हैं, पश्चिम पूर्वी क्षितिज, पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग से दोनों प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर वैसे कृष्ण बलराम की प्राकट्य से यहाँ पर तुलना करते हुए वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण बलराम भी जब प्रकट हुए थे, वो लोग भी इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाशमान थे, और उस प्रकार से सारे चारों और अंधकार को वो लोग समाप्त कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब चेतन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, वो लोग भी कृष्ण बलराम का ही तरह चारों जो कुछ भी अंधकार फैला हुआ है, तो उस अंधकार को खत्म किए। वो कौन सी अंधकार है, क्या है, आगे की श्लोकों में बताया जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, ज्ञानार प्रकाश सर्व जगतानंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया। पूरा सृष्टि को आनंद से परिपूरित कर दिया। आनंद कैसे देंगे? भक्ति देकर ही आनंद मिलेगा।
इसलिए हम जिन्हें भी सुखी देखना चाहें, हमें चैतन्य और गौ निताय के द्वारा प्रचार की गई सिद्धांतों को हमें देना चाहिए, और इस प्रकार की संदेश पहुंचाने से ही उस व्यक्ति के जीवन में आनंद छाया उठे। तो दिस इज द रियल एंड अल्टीमेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। यही सर्वोत्तम प्रकार की सेवा है, भगवान के संदेश को आनंद तक पहुंचाना है। क्योंकि आज के समय पे कोई और दूसरा व्यवस्था या व्यवस्था वैसे भी आज के समय पे नहीं, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। जब तक लोग इस बात को जानेंगे नहीं, तब तक इसी प्रकार का दुखी जीवन ही जिएंगे। इसलिए अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की करुणा दया की भावना है उनके प्रति, तो हमें निश्चित रूप से सभी उन्हें इस प्रकार की संदेश हमें पहुंचानी चाहिए और उन्हें भक्ति में जोड़नी चाहिए। अन्यथा लोग इसी प्रकार की दुख में ही फंसे ही रहेंगे। अभी रिसेंटली ही हम व्हाट्सएप में काफी आज के समय के रिलेवेंट रूप से प्रभुपाद जी कहीं पर एक लेक्चर दिए थे, तो उसका एग्जाम्पल भेजे थे, बहुत रिलेवेंट रहा अभी की परिस्थितियों में। प्रभुपाद उसमें बताते हैं, द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज। इस दुनिया की स्वभाव जो है वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी गलत चाहे आप जितना भी प्रयास करो उसको बदल तो नहीं सकेंगे, और परिस्थिति तो कभी ठीक नहीं होने वाली है। परिस्थिति तो कभी ठीक नहीं होने वाली है, परिस्थिति वैसा बिगड़ेगा ही। बट हमें इस प्रकार की बिगड़ा हुआ परिस्थितियों में भी भगवान की स्मरण करके तुरंत यहाँ से निकलकर बहुधाम पहुंचने की मार्ग ही हमें देखना होगा, मार्ग ही देखना होगा। परिस्थितियां तो ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज सो। तो इस दुनिया का प्रकृति इस प्रकार की है, तो इसलिए प्रभुपाद उसमें इस प्रकार बता रहे थे, और भी काफी चीजें बताए। सूर्य चंद्र हरयचे सब अंधकारा, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेरा प्रचारा। यही माता दुई बाई जीवेरा ज्ञाना, तमो नाशा करी पहिला तत्व वस्तु धाना। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा उदित होने से सारा अंधकार को खत्म कर देते हैं, उसी और अंधकार को खत्म कर देने का मतलब क्या होता है? जब अंधकार खत्म हो जाती है, हर चीज अपने वास्तविक स्थिति में हमें दिखने लगती है। जिस प्रकार से अगर हमारे इस रूम में अंधकार हो जाए, तो फिर मुझे चेयर कहाँ पर है, टेबल कहाँ पर है, स्विच कहाँ पर है, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं पड़ेगी। और जैसा मैं लाइट ऑन करूंगा, सब चीजों की वास्तविक स्थिति हमें दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार से आज के समय पे ऑल्सो हम एक प्रकार से तो रहे, हर लग रहे कि हम देख रहे हैं, बट फिर भी जैसा शास्त्र में कहा जाता है, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखने का ही बराबर है, देखते हुए भी नहीं देखने का ही बराबर है, क्योंकि उन चीजों को अपनी वास्तविक रूप में हम देख नहीं पा रहे, उन चीजों को अपनी वास्तविक रूप में हम देख नहीं पा रहे, एक कल्पना है। हम अंधकार में कुछ अंदाजा लगाते हैं ना, जनरली तो हमारा टेबल यहाँ पर होता है या चेयर यहाँ पर होती है, और हम अंदाजा लगाते हैं यहाँ पर स्विच होता है, बट हमारी अंदाजा हमेशा सही होता है करके तो नहीं। तो बट हमारी मूर्खता ये है
इस प्रकार की अंदाजा को ही सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, इसी को ब्रह्म कहा जाता है। ऑल दिस फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, जो कुछ भी हम इसे सच्चाई के रूप में स्वीकारना ही यही गलत, यही ब्रह्म है। उस प्रकार की ब्रह्म में रहकर जो जी रहे हैं, उनको चैतन्य गौ निताय आकर हमें परम सत्य के विषय में ज्ञान दिया। उस ज्ञान के कारण हमें सारे ही चीज अपने अपने वास्तविक अभी पता चल रहे है कि भौतिक प्रकृति क्या है और हम कौन है, हमारे सामने वाला कौन है, हमारे परिवार वाले कौन है, भगवान कौन, इस सभी लोगों की वास्तविक तत्व हमें पता चलता है। इसलिए हमारी जब हमें सारी चीजों के विषय में तत्वतः जब हमें पता चलता है, एक बात होनी चाहिए कि एक परिवर्तन आनी चाहिए कि उन चीजों के साथ हमारी आदान प्रदान में तो परिवर्तन आने है। आदान प्रदान में, सोच विचार में, एटीट्यूड में परिवर्तन आनी चाहिए। जिस प्रकार की एटीट्यूड हमारे पहले भौतिक प्रकृति के प्रति थी, उसमें बदलाव होनी चाहिए। उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो भी हमारा भावना इत्यादि था, उसमें बदलाव होनी चाहिए। उसी प्रकार से अपने को लेकर, सामने वालों को लेकर, परिवार वालों को लेकर, देन तब हम समझ सकते हैं कि यस, आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, या आत्मा के विषय में या आध्यात्मिकता के विषय में मैंने समझा है। ये परिवर्तन तो दिखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होता है ना, जब अंधकार छा गई, हम लोग वैसे भी कुछ दिख नहीं रहे, फिर आंखें बंद कर लेंगे तो तब एक ही बात है, आंख खोलो या आंख बंद कर दो, तब एक ही बात है। तो आंख बंद कर दिया तो लाइट ऑन तो कर लिया, बट फिर भी आंख बंद है, तभी कुछ नहीं दिखेगी ना। लाइट तो ऑन हो गया बट आंखें बंद है, तो फिर कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से कई बार ज्ञान प्राप्त हो जाता है बट फिर भी आंखें खोल नहीं रहे। आंखें खोलेंगे तब तो दिखेगी, जब तक आंखें नहीं खोलेंगे तब तक अंधकार ही जैसे है। उस प्रकार से हमें ज्ञान तो मिल रहे हैं, आंखें भी तो अपनी ओर से खोलनी चाहिए। अज्ञानत मेरा नाम कहिए कैतवा, धर्म अर्थ काम मोक्ष वंच आदि सबा। अज्ञान का अंधकार केवल अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। अभी हमने कहा कि 88 श्लोका से, जो पिछला वाला श्लोक जो हमने चर्चा किया, वहां से तमोनुदो शब्द के व्याख्या चल रही। तमोनुदो शब्द की पहले गौड़ोदय पुष्पवंतो शब्द की व्याख्या चली, फिर अभी तमोनुदो शब्द के विषय में व्याख्या चल रही। डिसिपेशन ऑफ डार्कनेस, अंधकार को खत्म करना या नाश करना, उसके विषय में चर्चा हो रही है। तो अभी फिर कहा जा रहा है कि कौन सी अंधकार छा गई है, जिस अंधकार को एक गौर निताय अपनी प्रकाश से खत्म कर रहे हैं या परम सत्य के ज्ञान देकर खत्म कर रहे हैं, कौन सी अंधकार को। तो यही यहाँ पर इस श्लोका में भी और आगे भी वर्णन होगा। जैसे 95 श्लोका तक इसी का चर्चा है, 95 श्लोका तक, 88 से लेकर 95 तक तमोनुदो शब्द की वर्णन है। और यहाँ पर अज्ञान तमेरा नामा कहिए कैतवा,
और जो अज्ञान जो छा गई है इस दुनिया में, वो अज्ञान का नाम क्या है? कैतव। कैतव मतलब कैतव धर्म। जिस कैतव धर्म के विषय में हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत उसका वर्णन सुनते हैं ना, दूसरा श्लोका में धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो, वहां पर कैतव धर्म के विषय में वर्णन है। तो वही कैतव धर्म ही अज्ञानता है। वही अज्ञानता इस पूरा दुनिया को अंधकार में रख दिया। एंड उस कैतव धर्म को यहाँ पर हटा दे रहे हैं गौर निताई, सही धर्म की व्याख्या देकर, सही धर्म के विषय में ज्ञान देकर हमें कैतव धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इसलिए तो प्रबुद्धानंद सरस्वती जो गोपाला भट्ट गोस्वामी के चाचा थे, वैसा फैमिली रिलेशन में, बट उनके गुरु भी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु भी है प्रबुद्धानंद सरस्वती, और वो सन्यासी है, चैतन्य महाप्रभु के सन्यासी प्रबुद्धानंद सरस्वती। तो प्रबुद्धानंद सरस्वती प्रचार के विषय में कहते हैं कि किस प्रकार से प्रचार करनी चाहिए। देन उसके अंदर कितना नम्रता के साथ हमें प्रचार करने जाना चाहिए, ये सारा चीजें बताते हैं कि एक व्यक्ति को मतलब ऐसा नम्रता के साथ जानी चाहिए जैसा कि हम अपने दांतों के बीच में घास की तिनका को रखते हुए हमें जाना चाहिए, उतना नम्रता के साथ, मैं घास के बराबर हूँ मानते हुए। तो उस प्रकार की नम्रता के साथ जाना चाहिए। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते पहली बार, कहाँ पर अपने सनातन गोस्वामी कहाँ मिलते चैतन्य महाप्रभु से? बनारस। एक तो राम किले में मिले, फिर उसके बाद वाराणसी में मिले, प्रयागराज में रूप गोस्वामी से मिले और वाराणसी में सनातन गोस्वामी से मिले। और दोनों जगह, वहां पर वाराणसी में भी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं, उस समय सनातन गोस्वामी अपने दांतों के बीच में लिटरली घास की तिनका को रख कर जाते हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु में ये हम घास की तिनका। तो उस प्रकार से प्रबुद्धानंद सरस्वती कहते हैं कि उस प्रकार की नम्रता के साथ जाना चाहिए। देखिए, नम्रता के साथ नहीं जाएंगे तो नम्र बना ही देंगे लोग, नम्र बना ही देंगे। तो बेहतर है पहले नम्र बनकर जाओ, क्योंकि वो बनाएंगे तो देन फिर हमें बहुत चोट लगता है। हम पहले ही धारण करके जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग तो पैर का नीचे रखकर दबाने वाला तो है ही। तो घास की तिनका की यही विशेषता है कि पैर के नीचे रख के दबाने के बाद नहीं करती है। ठीक है, जितना देर तक दबाना है दबा दो, जैसे आप अपना पैर उठाओगे वैसे में सीधा होगा। तो यही नम्रता की विशेषता है। यहाँ श्रीमद् भागवतम में नम्रता के विषय में बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन कि एक जगह पर हमने इस प्रकार से पढ़ा कि जब कोई बाढ़ होता है, जैसे गंगा नदी का बहुत तीव्र गति से प्रवाह होती है ना गंगा नदी का, उस गंगा नदी का तीव्र प्रवाह में आप कुछ भी बड़े बड़े हाथियां भी बह जाती है उस प्रवाह में, मतलब उतना तीव्र गति से होता है। एंड बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर ले जाती है, जो कि सैकड़ों साल से खड़ी है। वैसा बरगद की पेड़ों को भी उखाड़ कर ले जाने का शक्ति उस नदी के प्रवाह में होता है। अगर जब कोई बाढ़ आता है, उतना तेजी से प्रवाह होने लगती है। बट इतना तेज प्रवाह एक घास की तिनका को कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि घास की तिनका जिस दिशा में वो प्रवाह होता है उस दिशा में झुक जाती है। ठीक है, जब आप निकलोगे तब मैं उठता हूँ करके फिर वो लेट जाती है। तो घास की तिनका तो बहता नहीं है,
उसमें उखड़ता ही भी नहीं, बस वैसे के वैसे झुक जाती है। बट बरगद की पेड़ क्या है, वो सीधा खड़े रहने की प्रयास करती है, और जब बाढ़ आती है, ठीक है आप इतना घमंड हो, खड़े रहने की प्रयास करो तो निकलो करके फिर निकाल कर ले जाती है अपने साथ। तो उस प्रकार से प्रचार के संदर्भ में भी ये संभव है। ठीक है, एनीवेज हम तो कुछ और चर्चा करेंगे। हाँ, इस नम्रता के साथ जाने के लिए कहते हैं प्रधान सरस्वती। और नम्रता के साथ जाने के बाद सबसे पहला जब व्यक्ति आता है सामने, तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। चाहे वो वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं एक समय पे, ऑल्दो ही मे बी फूल नंबर 1, वो एक नंबर का मूर्ख होने के बाद उनकी प्रशंसा करो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप वैसा हो, ऐसा हो, पंडित हो, वैसा हो। देन सारा कुछ कहने के बाद प्रभुदान सरस्वती कहते हैं कि उन्हें कहो कि माय डियर सर, प्लीज फॉरगेट ऑल द नॉनसेंस दैट यू हैव लर्न टिल डेट। आज तक जो कुछ भी कचड़ा आपने सीखा है, वो सारा कचड़ा निकाल दो, छोड़ो। अभी केवल गौर निताय ने जो, गौरांग महाप्रभु ने जो संदेश हमें सिखाई हैं, उस संदेश को आप अपनाइए और अपना जीवन को धन्य बनाइए। तो यहाँ पर भी प्रधान सरस्वती क्या इंसर्ट कर रहे हैं, सारा कैतव धर्मों को आप निकालो। अभी तक जो कुछ भी आपने एकत्रित किया है वो कैतव धर्म ही है। उन सारा कैतव धर्मों को निकाल दो और ये शुद्ध धर्म को आप अपनाओ। तो इसलिए प्रचार के दौरान हमें ये करना ही पड़ेगा, कैतव धर्मों को लोगों से निकालना पड़ेगा, लोगों से निकालना पड़ेगा। एंड कई बार लोग शुरुआत में तो निकालते नहीं, हम पहले कहते ठीक है प्रभु जी आप वो भी करो, ये भी करो, कहते ठीक है। मैं शिव जी का भी 2 माला करता हूँ, हम कहते ठीक है 2 माला उनकी करो, 2 माला हमारी करो। कोई कहते प्रभु जी हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हम तो गायत्री मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र का 2-3 माला कर लो, हमारे साथ कर दो। तो ऐसा हम घुसते हैं जीवन में। देन फिर उसके बाद जो भी बचा है उन सारे चीजों को निकाल देते हैं, सारा कंपटीशन हटा देंगे। देन फिर अपने धर्म को फुल स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार से ये कैतव धर्मों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। एंड ये कैतव धर्म ही असलियत में ये अंधकार है जो कि इस दुनिया को इस प्रकार की परिस्थितियों में बांध कर रखती है। Because they are preventing a person from approaching the Lord. एक व्यक्ति को भगवान के पास पहुंचने में रोक रही है। एंड जिनके अंदर आध्यात्मिकता के प्रति अगर तनिक भी झुकाव है, अगर वो व्यक्ति प्रयास करे भी, फिर भी वो कोई ना कोई कैतव धर्म में फंसे रहते हैं। जैसा हम प्रचार के दौरान कितने लोगों को ऐसा देखते हैं, बहुत क्या कहते हैं, सिंपैथी आता है हम लोगों को देखकर, अरे ये तो इतना प्रयास कर रहे हैं। अगर जितना प्रयास और मेहनत वो इन चीजों को करने में लगा रहे, अगर उसमें आधा भी अगर शुद्ध भक्ति करने के लिए लगा दिया जाए, तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाते हैं। किन कुछ बाबाओं का पूजा करने में हो, बाबा जी लोगों की आराधना करने में हो, या इधर उधर की देवी देवताओं की पूजा करने में हो, इतना लगा रहे। एंड क्या क्या चीजें आज के समय में दुनिया में चल रही है। हम रिसेंटली एक वक्त पे सुने थे कि वो वक्त पहले मतलब खूब दारू पीता था, पहले मतलब हर रोज ही वो बियर पीते थे। फिर वो कह रहे थे कि प्रभु जी दिल्ली में ना एक मंदिर है जहां पर भगवान को शराब की भोग लगता है, शराब की भोग लगता है। एंड वहां पर बहुत लंबा लाइन है भिखारियों का जो शराब हमारा जो भक्त है वो लेकर जाएगा, भगवान को भोग चढ़ाएगा, और वो शराब बाकी जितने भी भिखारियां बैठे हैं उन सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा चरणामृत कर बांटेगा। एंड वहां कहते हैं कि वो कह रहे थे प्रभु जी
वो मंदिर मतलब इतना विख्यात था कि लोग दूर दूर से मंदिर दर्शन करने के लिए आते थे। जैसे तिरुपति मंदिर में जाते हैं ना, यहाँ से भी जाते वहां से आते हैं, तो उस प्रकार से बहुत दूर दूर से वहां पर आते हैं। स्पेशली ट्रेन लेकर आते हैं, तो उस प्रकार से मंदिर में दर्शन करने और शराब की भोग लगता है वहाँ। तो क्या क्या कहें। देन फिर जो भोग लगेगा तो थोड़ा बहुत वहां पर दान दे दिया, फिर बाकी पी लिए, फिर पता नहीं पहुंचे गए नहीं घर। ऐसी स्थिति है। अभी हम रिसेंटली यहाँ गए, जैसे हम द्वारका यात्रा में गए थे ना, वहां पर आप लोग सुनो, पोरबंदर तो जानते हो, पोरबंदर। पोरबंदर में क्या है, गांधी का जन्म स्थान है। बट उससे भी विशेष स्थान है कि वो सुदामापुरी है, सुदामा का जन्म स्थान है। सुदामा का जन्म स्थान है, और सुदामा की जन्म स्थान की मंदिर पे हम गए थे। सुदामा मंदिर में हम गए थे, वहां पर सुदामा कृष्ण की वहां पर मूर्ति है, वहां पर दर्शन करने गए थे। वहां पर पोरबंदर में भी अपना इस्कॉन के सेंटर है, वही प्रसाद दिए थे। फिर वहां पर गए थे, उस मंदिर में ही, मंदिर की प्रांगण में ही एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक फोटो लटका हुआ था। फिर हम पहले बहुत ध्यान नहीं दिया, देखा कुछ मूछ वूछ लगा हुआ है, मतलब उस फोटो में जिनका भी चित्र था मूछ लगा हुआ। फिर हम बहुत ध्यान नहीं दिया। देन थोड़ी देर बाद फिर हम थोड़ा पास में जाकर देखा। देन वहां पर क्या है कि उस फोटो के नीचे एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है। देन वहां के पुजारी से हम लोगों ने पूछा कि पुजारी साहब स्टैंड क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा जला हुआ बत्ती की, मोमबत्ती की तरह जला हुआ क्या है। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी ये है ना, ये हमारा कोई कोई नाम लिए थे वहां का, और इनको सिगरेट की भोग लगता है, इन्हें सिगरेट की भोग लगता है करके। हम तो जब वहां देखे हैं, फिर उस दिन से हम सोच रहे थे कि यहाँ पर तो सिगरेट की लग रही, कहीं ना कहीं शराब का भी लग रहा होगा। देन फिर बाद में ये वक्त मिल गया हमें। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम रेगुलरली उस मंदिर में जाते थे, इस मंदिर में हम शराब भगवान को चढ़ाते थे। तो उस प्रकार से शराब को भोग और सिगरेट की भोग लगा रहे हैं लोग, क्या करें। और इतना एडवांस सिविलाइजेशन करके कहते हैं, क्या इतना भी नहीं लोग सोच पाते हैं कि क्या इस प्रकार की चीजें हैं। इसलिए इस प्रकार की चीजों को देखकर ही कुछ सेंसिबल लोग वो भगवान से जुड़ते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा भक्ति भक्ति मतलब यही है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद भी ये कई तो धर्म ऐसा बढ़ गई कि प्रभुपाद जी एक प्रवचन में अपसंप्रदायों के विषय में वर्णन कर रहे थे। जो 13 प्रकार के अपसंप्रदाय थे, ऑल बॉल वो सारे कुछ, छाकी देखी, सारे चीजों के विषय में उसमें एक आध लेकर वर्णन कर रहे थे। उसमें बता रहे थे कि एक समय पे लोगों की धारणा ऐसा बन गया कि वैष्णविज्म मीन्स इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग। वैष्णव मतलब अवैध स्त्री संग करके ही लोगों की ऐसा ही धारणा बन गया। इसलिए कोई साधारण लोग कोई आते ही नहीं थे, वैष्णव का स्वीकारते ही नहीं थे। उस प्रकार की स्थिति बन गया था। आप सोचो कि उस प्रकार की धारणा से हमारा आचार्य ने भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिदान महाराज, श्रील प्रभुपाद, ये तीनों वैष्णवता को, गौड़ी वैष्णवता को उस स्थिति से लेकर अभी का स्थिति में ले आए हैं। कितने लोगों को कैसे कैसे करके सामना करना पड़ा उनका, सोचो क्या मतलब क्या कंसेप्शन था उस समय। इसलिए कोई भी व्यक्ति जुड़ना ही नहीं चाहते थे।
sensible law, because it is simply sex religion. And even यहाँ तक विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस उस समय भी इस प्रकार की धारणा था। आप जानते होंगे रामकृष्ण परमहंस भक्तिविनोद ठाकुर का ही समकालीन, कभी समय रामकृष्ण परमहंस बुलाते भी है भक्तिविनोद ठाकुर को, एक बार भक्तिविनोद ठाकुर नहीं जाते। ठीक है, फिर आगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो श्लोका अभी हमने बताया, पहला अध्याय की पहला अध्याय दूसरा श्लोका, ये कई तो धर्मों के विषय में, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मच्चराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवर्चना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। अतः श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ पर जैसा लिखा जाता महामुनि के अंदर श्रील प्रभुपाद जी एक तो महामुनि शब्द का वर्णन करते हैं। महामुनि कृते मतलब उनके द्वारा लिखी गई है। क्या लिखी गई? श्रीमद् भागवतम नामक शास्त्र। और कई बार इसी महामुनि जो कि व्यासदेव है, उनको इस प्रकार से कहा है नारायण महामुनि करके, क्योंकि ये नारायण का ही विस्तार है व्यासदेव, नारायण का ही अवतार है ये व्यासदेव करके, इसलिए नारायण व्यास मुनि भी, नारायण महामुनि भी कहा जाता है, कहते हैं। और इस श्रीमद् भागवतम की विशेषता वैसा हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भी बताए थे, यही है कि असली धर्म को एज इट इज प्रस्तुत किया जाता है, सारा कई तो धर्मों को हटाते हुए। इसलिए दूसरा श्लोक में ही बिल्कुल क्लियरली बताया प्रोज्जित कैतवत्र धर्म। प्रोज्जित कैतव मतलब बिल्कुल किक ऑल द रिलीजन, लाकर सारा अधर्मों को या धर्म के नाम पे चलने वाले कई तो धर्मों को निकाल दिया जाता है और वास्तव धर्म को बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश करता है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, बिना किसी प्रकार की कंफ्यूजन, बिना किसी प्रकार के कंफ्यूजन के। बाकी सारे शास्त्रों की प्रॉब्लम यह है, बाकी सारे शास्त्रों में भी शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन आप सुनेंगे, बट फिर भी वहां पर इतना क्लैरिटी के साथ नहीं मिलेगी जितना क्लैरिटी के साथ श्रीमद् भागवतम में बताई जाता है। वहां पर कॉम्प्रोमाइज वे में प्रेजेंट किया जाता है चीजें। कॉम्प्रोमाइज वे मतलब जैसे कि ठीक है, मतलब कर्म योग भी इस प्रकार से है, ज्ञान योग भी ऐसा है, उपासना कांड भी इस प्रकार से, भक्ति भी इस प्रकार की है, वन ऑफ द प्रोसेस के रूप में वहां पर प्रेजेंट की जाती है। बट यहाँ पर तो श्रीमद् भागवत में दिस इज द ओनली प्रोसेस, शुद्ध भक्ति ही एकमात्र विधि है भगवत प्राप्ति के लिए करके बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश किया जाता है। बाकी जगह पर उतना क्लियरली घुमा कर बातें की जाती है। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव कहते हैं आप सीधा सीधा लिखो भागवतम, जिसमें आप क्लियरली वास्तविकता प्रस्तुत करो धर्म के विषय में। इसलिए धर्म के असली धर्म की स्थापना हेतु ही यहाँ पर व्यासदेव ने इस ग्रंथ की रचना की।
और इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और भक्ति, इन चारों के विषय में वर्णन करते हैं। और इन चारों में से ये कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये तीन कैसे कैसे धर्म के अंतर्गत आता है और इन कैसे धर्मों को कैसे हम निकाल देनी चाहिए और शुद्ध भक्ति को अपनानी चाहिए करके यहाँ पर इसका पूरा तात्पर्य में इसी का वर्णन है। इसी का वर्णन है क्योंकि उपासना कांड के अंतर्गत भी हमें देवी देवताओं की पूजा के विषय में वर्णन किया जाता है। वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्म कांड और ज्ञान कांड से भी बहुत बुरा है ये देवी देवताओं की आराधना। देवी देवताओं की आराधना में लग जाना उससे भी बुरा स्थिति। अब लास्ट बटन पैराग्राफ देखिए, वहां पर इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य इत्यादि देवी देवताओं की आराधना करना केवल उन्हीं लोगों के द्वारा सिखाया जाता है जो कि काम से बन चुके हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा काम क्या है वो श्लोक, जिनकी बुद्धि काम वासनाओं से भर जाती है वही व्यक्ति देव देवताओं का आराधना में जाते हैं। श्लोक याद नहीं, कामस्तेतहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता। तो जिनकी ज्ञान इस प्रकार से काम वासनाओं से हर ली जाती है पर वैसा लोग देवी देवताओं की पूजा में जाते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों चीजों को, ज्ञान मार्ग और कर्म कांड और फिर ये उपासना, इन तीनों को ही खंडन करके फिर आगे शुद्ध भक्ति के विषय में बताएगा। 92 हम आज 95 तक पढ़ लेंगे। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रदाना यह कृष्ण भक्ति हया अंतर्धाना। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैतव धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। और इन सभी में भी सर्वोत्तम प्रकार की धोखाबाजी यही है कि मोक्ष की प्राप्ति, कि मोक्ष काम के साथ, मतलब ज्ञान मार्ग के अंदर वो मोक्ष काम के साथ किया जाता है, तो वो सबसे ज्यादा धोखा है। क्योंकि for this causes the permanent disappearance of loving service to Krishna। क्योंकि उसकी वजह से मतलब यहाँ पर शाश्वत समय का मतलब यह है कि बहुत लंबा समय तक। क्योंकि एक बार व्यक्ति मायावाद में जो फंस जाता है उन्हें भक्ति के अंतर्गत आना बहुत कठिन है। वो क्योंकि ना लोग एक प्रकार से ब्रह्मानंद से इतने आसक्त हो जाते हैं, ब्रह्मानंद से, जो ब्रह्म में लीन होने में या ब्रह्म में चलने में या ब्रह्म के विषय में चर्चा करने इत्यादि में उनको वहां पर भी आनंद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आनंद नहीं प्राप्त होता है, बट वहां की आनंद में ऐसा फंसे पड़े रहते हैं कि फिर वो लोग हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए जब तक एक शुद्ध विशेष भक्तों की संगति नहीं प्राप्त होगा तब तक कोई साधारणतः उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसा सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु की संगति मिला और प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु की संगति मिला, तब वो बाहर निकल पाए। नहीं तो प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे लोगों को बाहर निकालना किनकी वश की बात है। चैतन्य महाप्रभु जैसा व्यक्ति है तो चैतन्य महाप्रभु ने जो सार्वभौम भट्टाचार्य से 7 दिन तक जब वेदांत सुना, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, करे तुम तो चुपचाप सुन रहे हैं,
ना कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, ना हाँ हूँ नहीं कर रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, तुम्हें समझ में आ रहे नहीं, जैसा हमें लगता है वीडियो को मतलब जूम पे क्लास देते वक्त। कोई सुन रहे हैं नहीं सुन रहे पता नहीं चलता। एंड खास करके जब वीडियो ही बंद कर दी जाती है देन बिल्कुल ही ब्लैकआउट है, जो अंधकार में बैठे बैठे क्लास देने के बराबर लगता है। तो पता नहीं चलता हाव भाव या चल क्या रहे हैं। तो उस प्रकार से चेतन महाप्रभु को मुंह दिख रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य पता नहीं चल रहा तुम्हारे मुंह देखकर, तुम कुछ समझ में कुछ नहीं आया, कुछ प्रश्न भी नहीं पूछ रहे, कुछ हाँ वो नहीं कर रहे, क्या चल रहा, आपको समझ में आ रहे हैं नहीं। फिर महाप्रभु कहते अरे भट्टाचार्य जी वेदांत की तत्व तो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहे हैं, बट आपकी बातें मुझे ऐसा लग रही है कि उस प्रकार की क्लैरिटी को, जिस प्रकार से सूर्य बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के ही समान वेदांत की अर्थ जो है बिल्कुल क्लियरली मुझे दिख रहे हैं, सूर्य का ही समान। बट जिस प्रकार से कभी कभी एक बादल आकर हमारी दृष्टि को ढक देती है सूर्य को देखने से, उसी प्रकार से आपके द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन जो है मेरी दृष्टि को ढक दे रही। इट इज कवरिंग माई विजन ऑफ द वेदांत, इट इज कवरिंग द विजन ऑफ द वेदांत। वेदांतों की ओरिजिनल अर्थ को कवर करते हैं। तो उस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी नहीं दे रहे बल्कि वो कवर कर दे। देन फिर महाप्रभु आत्माराम वर्ष पे आत्माराम मनो निर्गंध अपिवृक्रमे, जो ये श्लोका भागवत के अंतर्गत जो आता है उस श्लोका पे 18 प्रकार से वर्णन करते हैं। जब इतना विद्वत दार्शनिक दर्शन जब सार्वभौम भट्टाचार्य सुनते हैं तब वो निकल आते हैं अपनी वेदांत की जो अंधकार से वो निकल आ पाते हैं। हम कहा इस प्रकार के अर्थों को बता कर अर्थ बताने पर भी समझ नहीं आता, बताएंगे क्या। तो वैसा स्थिति अपनी तो कैसे निकालते हैं। तो इसलिए महाप्रभु जैसा भक्त लोग जिस प्रकाशानंद सरस्वती के सामने महाप्रभु वहां पर नम्रता के प्रदर्शन करके प्रकाशानंद सरस्वती को उनकी स्थिति से निकाले, तो उतना नम्रता हमारे अंदर कहाँ है। तो वैसा लोगों की उद्धार तो डेफिनेटली शुभ भक्त ही कर सकेंगे। इसलिए बट डेफिनेटली ये बात यह है कि अगर कोई मायावादी अगर कोई शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त करके अगर भक्ति में आ जाए देन वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी घास सूखा हुआ है। उन्होंने तब कर करके उन्होंने घास सुखा दिया, बस आग लगने की देरी। उनको चिंगारा मिला नहीं अभी तक, तो फिर अगर कोई भक्त की संगति मिल जाए देन वो चिंगारा मिल जाएगी तो तुरंत आग लग जाएगी। हमारा तो गीला है, पेट्रोल डाल के केरोसिन डाल के एलपीजी डालकर जलाए जा रहे, फिर भी वो बुझ जाता है थोड़ा बहुत हवा आने से। तो ऐसी स्थिति है। तो इस प्रकार की प्राशब्देन मोक्ष विसंधेर अपि निरस्तः इति। उपसर्ग प्र श्रीमद् भागवत के श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। मुक्ति की अभिलाषा को पूरी तरह से बहिष्कार ही कर दिया जाता है। इसलिए एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बनने के बाद एक श्लोका लेकर, वो श्लोका कौन सा, तत्तेनुकंपा सुभिक्षमाना मुंदानी वात्म कृतम विपाकम।
हृद्भागवपोद्भृत विदधा नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदम सदाय बाग। जीवेत यो मुक्ति पदम सदाय बाग। इस श्लोक का लेकर महाप्रभु के पास जाते हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु ये श्लोक मुझे ठीक नहीं लग रहे। फिर महाप्रभु अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते महाप्रभु इस श्लोक में जो मुक्ति शब्द की उपयोग कर रहे हैं ना, मैं इसी मुक्ति का पीछे पढ़ कर मैं अपना जीवन आज तक मैंने बर्बाद किया। तो इस शब्द को देखकर ही मुझे बेकार लग रही, इसलिए मैं मुक्ति शब्द निकाल कर मैं भक्ति लगाना चाहता हूँ। तो भक्ति पदम सदाई बाग में बनाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से वो जाकर महाप्रभु कहते हैं तो मुक्ति निकाल कर भक्ति लगा दो। देन महाप्रभु कहते हैं देखिए शास्त्रों की शब्दों को कभी भी हमें उसे बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर मुक्ति शब्द की प्रयोग यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है देन मुक्ति ही शब्द यहाँ पर उपयुक्त है। और यहाँ पर मुक्ति शब्द का ये अर्थ नहीं है जो कि जो इम्पर्सनलिज्म में जो मुक्ति शब्द की प्रयोग जो किया जाता है उस प्रकार से नहीं, बल्कि यहाँ पर कई बार मुक्ति शब्द की अनेक अर्थ भी होता है, भक्ति भी होता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बताते हैं। इसलिए कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए हमें शास्त्रों शब्दों को हमें बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि हम ये बात इसलिए बता रहे कई बार हम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय ये सब अत्याचार पढ़ते हैं। तो कोई कृष्ण भक्ति कहते हैं, कोई विष्णु भक्ति कहते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कृष्ण भक्ति है विष्णु भक्ति है क्या कहना चाहिए। बड़े बड़े लोग भी ऐसा कहते हैं। तो उसकी विषय में हमें यही करनी चाहिए जिस प्रकार से यहाँ पर महाप्रभु ने स्वयं कहा शास्त्रों के शब्दों को बदलना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे शास्त्र में यही बताया गया विष्णु भक्ति प्रतिदेवी कहा गया। इसलिए हमें विष्णु भक्ति ही हमें उपयोग करनी चाहिए। विष्णु भक्ति उपयोग करनी चाहिए, विष्णु भक्ति प्रतिदेवी। डेफिनेटली आप इस प्रकार से मनन कर सकते हो। विष्णु भक्ति मतलब ये कृष्ण इज द ओरिजिनल विष्णु। कृष्ण ही ओरिजिनल विष्णु ना। तो इस प्रकार से ओरिजिनल विष्णु को संबोधित करके हम प्रणाम कर रहे करके भी आप नॉर्मल कर सकते हैं, और शब्द तो वही प्रयोग करनी चाहिए। एक बार बकरी सांसु महाराज जी इस बात को कृष्ण भक्तिरबाधक यथा शुद्ध शुभ कर्मा सेह एक जीवेरा अज्ञान तमो धर्मा। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं वे तमोगुण से उत्पन्न कर्म हैं। शुभ और अशुभ कार्य दोनों ही तमोगुण से उत्पन्न कार्य, अगर वो हमारे भक्ति में किसी प्रकार का बाधा बनता है। इसलिए हम रिसेंटली हम एक जगह पर ये भी बात पढ़े हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट शायद याद नहीं, क्योंकि हम कई बुक्स एक साथ पढ़ रहे हैं तो पर हम पता नहीं चल कौन से लिखते हैं। भगवद्गीता या भागवत चेतन चरितमृत या कौन सा क्या है। तो उसमें ये लिखा है कि हमें वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सूचित की गई सारे नियमों को हमें पालन करनी चाहिए जब तक वो नियम हमारा भक्तिमय कार्यों के लिए विपरीत ना हो जाए। अगर हमारे भक्ति के सिद्धांत जो मूल सिद्धांतों का विपरीत नहीं होती है तब तक हमें वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत दी गई सारे नियमों का पालन करनी चाहिए। जैसे वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कई चीजें बताई जाता है। एक मतलब ब्राह्मण होने के नाते क्या धर्म बनता है, या गृहस्थ होने के नाते क्या धर्म बनता है, एक पत्नी का क्या धर्म बनता है, पति का क्या धर्म है। तो उस प्रकार से सारी चीजें हमें समझना चाहिए, उन्होंने पालन करनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर अगर कोई शुभ कार्य भी क्यों ना हो, अगर भक्ति के विपरीत है तमोगुण से ही इसलिए भगवत गीता के अंतर्गत भी
दूसरा अध्याय में ये श्लोक आप सुनेंगे। उभे सुकृत्य दुष्कृते, सुकृति और दुष्कृति दोनों से आप निकलो, दोनों से ही निकलो करके कहा जाता है। यानार प्रसादे तमोहयनाशा, तमोनाशा करी करे तत्वेर प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का यह अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होता है। भगवान चैतन्य इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अंधकार का नाश करते हैं और सत्य को प्रकाश करते हैं। तो वैसा सही धर्म के प्रकाश या ज्ञान हमें देकर इस प्रकार की कई तो धर्म के अंधकार को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक कोई प्रश्न है, कुछ आप लोगों को कहना है? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बोलिए माता। एक सेकंड प्रभु जी। प्रभु जी, आपने विलास विग्रह के बारे में बताया था कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है रूप, लेकिन वो वही है, मतलब कृष्ण ही है। तो उसका एग्जाम्पल ब्रह्म विमोहन लीला में जब भगवान सभी गाय और बछड़े और वो जो बच्चे ग्वाल बाल सखा थे वो सब भी बन गए थे, तो क्या वह भी एक एग्जाम्पल हो सकता है? वह भी विलास रूप, हाँ वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। और दूसरा प्रभु जी, आप क्या बता रहे थे वो नहीं पता है इसके बारे में, कि उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया था फिर वो गए नहीं थे राम। बट वो भी अगर कहने के लिए अगर वो यहाँ पर पुरुष अवतारों की अगर विस्तार मानेंगे, देन फिर पुरुष अवतारों की विस्तार है तो देन फिर वो भगवान की विलास अवतार नहीं होगी, क्योंकि पुरुष अवतार जैसा हमने कहा वो किसमें आएगी? अंश अवतार में आएगी, अंश अवतार में आएंगे, विस्तार में नहीं आता है। तो वैसा जब बाल बाल इत्यादि लोग जो है, हमने ये देखा या ये सुना है कि सभी लोग बाद में नारायण रूप ग्रहण करके सभी लोग भगवान कृष्ण समा जाते हैं करके ना, वहां पर कृष्ण रूप धारण के नहीं जाते बल्कि नारायण रूप धारण करके जाते हैं। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। समझ नहीं आया प्रभु जी, नारायण रूप करके जाते हैं मतलब? मैंने तो ये सुना था ब्रह्म विमोहन लीला में कि जब वो उन्होंने छुपा दिए ब्रह्मा जी ने, तो उसके बाद में भगवान ने ही अपने आप को वैसे ही बिल्कुल ग्वाल बाल और वैसे ही गाय बछड़े के रूप में कर लिया। तो नारायण रूप समझ में नहीं आया प्रभु जी। जब ब्रह्मा जी वापस आते हैं ना, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि हर कोई बाल और हर कोई बछड़ा, वो हर कोई जो है वो नारायण रूप ग्रहण करते, नारायण रूप में करते, नारायण रूप की दर्शन करते उस समय। फिर वो सारे नारायण जो है बाद में जाकर भगवान कृष्ण में समा जाना, ये सारा कुछ देखते हैं। तो मतलब हुआ है या नहीं हुआ वो, उसका एग्जाम्पल विलास रूप का? ये विलास का एग्जाम्पल है करके एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बिकॉज वो जो रूप वहां पर जो धारण किए हैं वो पुरुषावतारों को विस्तार, मतलब विस्तार है, या भगवान कृष्ण की विस्तार नारायण का रूप है, पता नहीं, क्योंकि नारायण तो फिर वैसा विलास अवतारों के अंतर्गत गिना जाता है। अगर नारायण ही है देन विलास अवतारों के रूप में ही गिना जाता है। अगर पुरुष अवतारों के अंतर्गत है देन फिर अंश अवतार के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, और बट जहाँ तक वो विलास अवतार ही होने चाहिए, विलास विस्तार ही होने चाहिए, विस्तार अलग है, विलास विस्तार होने चाहिए। और प्रभु जी, आप जो बता रहे थे कि वो उन्होंने राम कृष्ण परमहंस ने बुलाया था, वो उसके बारे में नहीं पता है। ये कहाँ पे है? उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया था, वो गए नहीं थे, वो क्या है?
वो मुझे भी बहुत समय पहले मैंने सुना था, बट एग्जैक्टली मुझे प्रमाण के साथ तो याद नहीं है कि कुछ ऐसा फंक्शन होता है उसके अंतर्गत एक मतलब मुख्य अतिथि के रूप में भक्तिविनोद ठाकुर को आमंत्रण दिया जाता है, बट भक्तिविनोद ठाकुर मना कर देते, मैं नहीं जाऊंगा वैसा अप संप्रदाय में मैं नहीं जाऊंगा। ये रामकृष्ण परमहंस तो मैं जाऊंगा तो वो फिर प्रामाणिक करके लोग मानने लगेंगे, इसलिए मैं नहीं जाने, मुझे नहीं जाने देंगे, फिर नहीं जाना। ये कौन थे प्रभु जी? हाँ, ये थे कौन? रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ये तो विवेकानंद जी गुरु है ना। हाँ, ओके ओके। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्नान, हाँ कपिल जी। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, जैसे बताया था आपने देवी देवताओं के मतलब शरण में वो लोग जाते हैं जो मतलब कर्मी लोग कुछ इस तरह से होते हैं, तो उसके लिए मना किया है। लेकिन जैसे प्रभु हम कभी कभी देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कोई हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि शिव जी के भक्त हैं, तो फिर उनसे मतलब बताना कि भाई कृष्ण सुप्रीम भगवान है, आप उनकी शरण में जाओ, तो कभी कभी फिर ऐसे लगता है कि भाई कम से कम एटलीस्ट वो शिव जी के शरण में है, वो नहीं मान रहा हमारी बात, तो एटलीस्ट वो शिव जी के शरण में है तो भी कुछ बुरा नहीं है, मतलब ठीक ही है। वो अगर शिव जी का भी शरण में लगा रहे तो भी कभी ना कभी तो भगवान कृष्ण के पास भी चला ही जाएगा। ये एक तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ऐसे रहने दो उसको, फिर मतलब उसको मत बताओ, ठीक है, नहीं मतलब अगर वो लग रहा है कि नहीं सुन रहा है तो वो शिव जी का ही शरण में रहे, उनकी पूजा करता रहे। और कभी कभी जैसे मन में ये भी डाउट आता है कि जैसे शिव जी वैष्णव हैं, सुप्रीम वैष्णव हैं, और हमें भगवान तक अगर पहुंचना है तो जो हमारे वैष्णव हैं उन सबका मतलब हमें करना चाहिए। तो ऐसे लगता है कभी कभी कि उनका उपेक्षा करके अगर मतलब हम ऐसे चाहेंगे कि हमसे भगवान को प्रसन्न करें, तो कभी ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब वैष्णव का वो हो जाए हमसे कुछ अपराध, क्योंकि शिव जी तो सुप्रीम वैष्णव बताए गए हैं, जैसे ऐसा थोड़ा। अच्छा, सबसे पहले ये तो कि ठीक है, मतलब जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं, एक बात तो कि कम से कम देवी देवताओं को पूजा में तो लगे हैं। नास्तिकों से तो बेहतर है ये, नास्तिकों से एक कदम आगे हैं, कम से कम देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है धीमे धीमे आगे बढ़े। बट हमें सत्य बता देनी चाहिए, सत्य हमें बता देनी चाहिए, और सही प्रमाण इत्यादि चीजों के साथ सत्य हमें बतानी चाहिए, क्योंकि उस सत्य को जानने के लिए जिस रास्ते में वो लगे हैं, उस रास्ते के माध्यम से उस सत्य तक पहुंचने के लिए उनको हजारों लाखों साल लगेंगे, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, और उतने जन्मों में उनको कितना दुख झेलते हुए जाना पड़ेगा। आप देखो, जब हम सीधा सीधा हम सिद्धांत बता दें या सत्य बता दें, तो इसका मतलब ये है कि उनकी ये जो इतना ट्रबलसम जर्नी उनको इतने जन्मों के थ्रू जाते हुए लेना होता है, वो सारा ट्रबल बचा लिया आपने, सारा ट्रबल बचा लिया। तो इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनता है सत्य बता देना, चाहे वो अप्रिशिएट करे या अप्रिशिएट नहीं भी कर पाए, फिर भी हमें सत्य बता देनी चाहिए। और फिर इस प्रकार से अगर जब सीधा सीधा नहीं सुन रहे हैं, फिर धीमे धीमे उन्हें प्रसाद देकर और फिर अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर मंदिर में वैसे दर्शन करने के लिए लाकर कीर्तन में बिठाकर वैसा वैसा करके फिर उनकी स्वीकृति बढ़ाइए। देन उसके बाद आप सिद्धांत सुनाइए, देन फिर सुनेगा। स्वीकृति बढ़ जाने से फिर रेसिप्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा स्वीकृति भी देना पड़ेगा। तो स्वीकृति दीजिए और फिर बताइए सिद्धांत, तब तो शायद थोड़ा बहुत सुनेगा। बट हमें सत्य बताने में तो हमें रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो मतलब हम ये एक प्रकार से कहा जाए ये हिंसा है, नहीं बताएंगे तो हिंसा है, बिकॉज हम उन्हें इतने जन्मों के थ्रू इतना दुख भोगने हम दे रहे हैं। ठीक है, मारो तुम जैसे भी हो, ये तो हिंसा हो गया ना।
और दूसरी ओर ये मत सोचे कि शिव जी वैष्णव है, शिव जी तो बहुत प्रसन्न होंगे जब इस प्रकार की बात सच जो है आप उनके भक्त को समझाएंगे, सुनाएंगे। शिव जी काम आसान हो गया ना। शिव जी काम आसान है। शिव जी जब यहाँ रहते हैं ना, वो कैलाश में रहते हैं। शिव जी कैलाश में रहते हैं। कैलाश धाम में 2 भाग है, जैसे गोलोक वृंदावन में 2 भाग है, कैलाश धाम 2 भाग है, महाकाल धाम और कैलाश धाम। तो महाकाल धाम में सभी लोग शिव जी को पूजा करने वाले वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां पर शिव जी को पूजा करते हैं। और कैलाश धाम जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर शिव जी ट्रेनर है, शिव जी ट्रेनिंग देते रहते हैं। किनको जो ब्रह्म की उपासना करके जो ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए हैं, उन सभी लोगों को बुलाते, ठीक है देखिए मिल आप लोगों की एवरीडे सुबह 8 से 9 भागवत क्लास होगी, आप लोग आए बैठे। इन सभी लोगों को भागवत सुनाकर ट्रेनिंग दे देकर फिर उन लोगों की स्तर को बढ़ाकर फिर ठीक है आप लोग अभी ब्रह्म ज्योति में रहने के होते हैं, आप लोग वैकुंठ में जाओ। तो वैकुंठ में जाने की लाइफ बनाकर फिर उनको भेजते हैं। तो शिव जी यही कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग देकर भेज रहे हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। आप उनकी काम आसान कर दे रहे हैं ना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जी एक प्रश्न है इसमें चैट बॉक्स पे है कि गर्भोदक्षा विष्णु, करुणोदक्षा विष्णु और शिरोदक्षा विष्णु के बारे, उनका रोल्स और पोजीशंस के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो परमात्मा से इनका कंफ्यूजन हो जाता है कि परमात्मा तो सबके हृदय में है, तो उनके हृदय में कैसे हैं या उसमें कैसे हैं, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ये मैं तो कई बार बताया था, फिर भी ठीक है। कारणोदकाई विष्णु या महाविष्णु वो है जिनकी शरीर की रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट होती है। फिर एक एक ब्रह्मांड कारणोदकाई विष्णु की रोम छिद्रों से प्रकट होने के उपरांत उस ब्रह्मांड के अंदर कारणोदकाई विष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं, गर्भोदकाई विष्णु के रूप में विस्तार करके उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वहां पर गर्भोदकाई विष्णु की शरीर से पसीना छूटता है, वो पसीना ही गर्भोदक सागर बनता है। उस गर्भोदक सागर से उस ब्रह्मांड की आधा भाग भर देते हैं और उसी गर्भोदक सागर के ऊपर ही गर्भोदकाई विष्णु लेटते हैं। और लेटने के उपरांत उनका नाभि से कमल प्रकट होती है और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी फिर विसर्ग करने लगते हैं, जो कि सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन में सारे इंग्रेडिएंट्स भगवान प्रकट करते हैं, पंच महाभूतों को, मन बुद्धि अहंकार, इन सारे चीजें भगवान जनरेट करते हैं। इन सारे चीजों को उपयोग करके ब्रह्मा जी क्रिएशन को आगे बढ़ाते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। जब सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं तब गर्भोदकाई विष्णु अपने आप को क्षीरोदकाई विष्णु के रूप में हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, परमात्मा के रूप में। इसलिए एक प्रकार से इस प्रकार से कहा जाता है कि क्षीरोदकाई विष्णु हर जीव के अंदर परमात्मा है और गर्भोदकाई विष्णु इस ब्रह्मांड के परमात्मा है और कारणोदकाई विष्णु इस पूरा भौतिक सृष्टि के परमात्मा है। ठीक है। यस प्रभु। और किसी को तो नहीं है ना प्रश्न? नहीं प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं आया चैट बॉक्स में। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की, इसके वेदांत चैतन्य प्रभु की जय।